नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो मान लीजिए ये है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी और इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट्स है x3 y3। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो ये हमने यहाँ पे लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल और हम यहाँ पे लेते हैं 1/2 और लेते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट्स में कोऑर्डिनेट्स लेते हैं यहाँ पे x1 यहाँ पे है y1 और फिर लेंगे x2 y2 b के कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पे लेंगे c के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 और फिर यहाँ पे लेते हैं हम 1 1 1। तो ये फार्मूला ये हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बाय डिटर्मिनेंट और इसको हम एक्सपेंड करते हैं और ये हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए ये डिटर्मिनेंट। और इसको हम यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये देता है एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। सो ये डिटर्मिनेंट हम एक्सपेंड कर सकते हैं 6 वेज में, 3 अलोंग रोज एंड 3 अलोंग कॉलम्स। तो हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग रो 1, चाहे आप एक्सपेंड करो इसको अलोंग रो 2 या फिर रो 3 से एक्सपेंड करो या कॉलम 1 या कॉलम 2 या कॉलम 3 से, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। सो हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग रो 1, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपेंड अलोंग रो 1। सो ये हमने यहाँ पे लिया है एक्सपेंड अलोंग रो 1, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव साइन या यहाँ पे नेगेटिव और ये आएगा पॉजिटिव और विच इज़ इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 1/2 इंटू यहाँ पे है ये हमारे पास x1 और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे डिलीट करते हैं। सो ये हम लेंगे ये एलिमेंट्स y2 y3 और 1 1। इसके बाद यहाँ पे साइन आएगा यहाँ पे नेगेटिव और ये है y1 और अब हम यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को यहाँ पे डिलीट करते हैं। सो ये आएगा हमारे पास x2 1 x3 1, ये आएगा x2 यहाँ पे x3 यहाँ पे आएगा 1 1 और इसके बाद साइन आएगा यहाँ पे प्लस, ये है 1 और अब हम यहाँ पे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को यहाँ पे डिलीट करते हैं। सो ये एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास x2 x3 y2 y2 y3। तो अब हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे। सो ये आएगा हमारे पास 1/2 एज इट इज़ और x1 और यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आएगा y2 माइनस y3, फिर यहाँ पे y1 माइनस y1 और इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये x2 इंटू 1 ये आएगा x2 माइनस x3 इंटू 1 x3, फिर आएगा +1 इंटू इनको मल्टीप्लाई करते ये आएगा x2 y3 माइनस x3 y2। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो ये हमारे पास फार्मूला आई है एरिया ट्रायंगल के लिए। नाउ अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और पॉइंट नंबर 1 है सिंस एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी वी नो दैट एरिया जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कभी कभी हमारे पास एरिया नेगेटिव आएगा तो वी नो दैट एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट लेते हैं। और सेकंड पॉइंट है हमारे पास, सो यहाँ पे लिखा है इफ एरिया इज गिवन देन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट इज टेकन फॉर कैलकुलेशन। अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी गिवन होगा तो हम यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू बोथ लेंगे फॉर कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एरिया कभी गिवन होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट्स, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस 35 लेंगे फॉर कैलकुलेशन। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इज 0 बिकॉज ऑब्वियसली जब 3 पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करेंगे तो इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा 0। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।